तो भाई लोग कैसे हो? तुम्हारा फिर से स्वागत है माय हीरो अकेडमी के नए एपिसोड में। तो जैसा कि हमने एपिसोड 9 में देखा कि हमारी क्लास 1 ने रेस्क्यू ट्रेनिंग करने के लिए यूएआई के अलग फैसिलिटी में जाते हैं और भाई जहां वो रेस्क्यू ट्रेनिंग करने जाते हैं तभी वहां हो जाता है उनपे विलेंस का अटैक जो कि ऑल माइट को मारने आ रहे होते हैं, क्योंकि ऑल माइट भी उस ट्रेनिंग फैसिलिटी में होने वाला होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऑल माइट वहां पहुंच नहीं पाता और मिडोरिया और उनके क्लासमेट जो कि दूसरों को बचाने सीखने गए थे, लेकिन अब उनको अपने आप को बचाना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है वो सब बच पाएंगे? आप देखते हो एपिसोड 10 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि एपिसोड 11 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे एपिसोड 10 की शुरुआत होती है इरेजर हेड के साथ, जो कि बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि तुम सब पीछे रहो, ये कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं चल रहा, ये असली के विलन है। और उसी के बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं विलन्स के पास, जिसमें से एक विलन बोल रहा है कि यूएआई के शेड्यूल के हिसाब से ऑल माइट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन प्रो हीरो के नाम पे मुझे बस इरेजर हेड और 13 दिख रहा है। जिसके बाद हमें अपना मेन विलन सिगराके देखने को मिलता है, जो कि बोल रहा है वी वांट द ग्रेट सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट। और मैं यहाँ पे इतनी तकलीफ उठा के अपने दोस्तों को भी लेके आया हूँ और तुम बोल रहे ऑल माइट नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे 2-4 बच्चे मार देंगे तब शायद से ऑल माइट बाहर आएगा। जिसके बाद हमें फ्यूचर में मिडोरिया की आवाज सुनाई देती है कि उस दिन हमें पता लगा कि प्रो हीरोज किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, द डार्कनेस दे फेस टू प्रोटेक्ट अदर्स। उसी के बाद हमें पता लगता है कि ये विलेंस इस पूरे डॉम का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से कोई अलार्म नहीं बजा। और इन्हीं में से एक विलेन के पास एक ऐसा सुपर पावर है जो कि पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर रखा है ताकि इरेजर हेड यूएआई को कांटेक्ट न कर पाए। जिसके बाद इरेजर हेड कामिनारी को बोलता है कि तुम अपना सुपर पावर का यूज करके स्कूल को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। और इतना इरेजर हेड ने बोला ही था तभी हमें सुनने को मिलता है मिडोरिया की आवाज, जो कि इरेजर हेड को बोल रहा है माना कि तुम किसी भी सुपर पावर को कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन तुम इन सारे विलेंस का सामना एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हारा सुपर पावर स्टेल्थी और 1-on-1 फाइट के लिए बना हुआ है। जिसके बाद इरेजर हेड मिडोरिया की तरफ देखता है और बोलता है यू कांट बी अ प्रो इफ यू हैव ओनली वन ट्रिक। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है इरेजर हेड अपने एक्शन मोड में, और भाई वो अकेला बंदा उन सब विलेंस के बीच में कूद जाता है उनसे फाइट करने के लिए। और भाई इस बंदे का फाइट देखने के बाद हमें पता लगता है कि एक प्रो और एक इनएक्सपीरियंस विलेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। और भाई अकेला बंदा उस पूरे ग्रुप को कुत्तों की तरह धोता है और भाई उनकी ऐसी हालत करता है कि दोबारा कोई उठने का नाम तक नहीं लेगा। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया और उसके क्लासमेट का सीन, जो कि आजावा का बात मान के 13 के साथ वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सब गेट की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमें देखने को मिलता है वही टेलीपोर्टेशन वाला विलेन, जो कि अपने आप को टेलीपोर्ट करके उन सबके सामने खड़ा हो जाता है और उन सबको बोलता है कि बच्चों मुझे माफ करो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते और हम लीग ऑफ विलेंस है। और ये जगह कितनी अच्छी है हमारे सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट की अंतिम सांसों के लिए। और इतना बोलने के बाद वो उन पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी 13 अपना सुपर पावर यूज करने वाली होती है और हमारी 13 उस पर अपना सुपर पावर यूज करने ही वाली होती है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कांचन और केरुशिमा, जो कि 13 के सामने आकर उस विलेन पे अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा हम खड़े होकर बस देखते रहेंगे। लेकिन उसी के बाद वो विलेन अपना सुपर पावर यूज करता है और उन सबको दूसरे एरिया में टेलीपोर्ट कर देता है। और उसी समय हमें देखने को मिलता है ईडा, जो कि अपना सुपर स्पीड का यूज करके उरुराका और कुछ स्टूडेंट्स को टेलीपोर्ट होने से बचा लेता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया, जो कि बीच हवा में टेलीपोर्ट हो चुका है और पानी में गिर चुका है। और हमारा मिडोरिया पानी से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उससे एक साथ जैसे दिखने वाले विलेन ने अटैक कर दिया और वो उसको खाने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय एंट्री होती है शू की, जो कि उस शार्क के मुंह पे एक लात मारती है और मिडोरिया को अपने जीप से बांधकर वहां से बचा ले जाती है। जिसके बाद वो उन सबको एक शिप पे लेके जाती है ताकि वो पानी से बाहर रह सके। जिनके बाद वो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उनको पता लगता है कि अगर हम यहाँ पे अपने डॉम में ही है तो मेरे ख्याल से हमारे सारे क्लासमेट भी इस डॉम में ही होंगे, बस अलग अलग लोकेशन पे। जिसके बाद शू बोलती है उस स्मोक वाले विलेन ने हमसे कहा था कि वो ऑल माइट को मारना चाहता है। जिसके बाद मिडोरिया सोच पर रहता है कि अगर ये बात सच है और अगर उनके पास ऑल माइट को मारने का कोई तरीका है तो पूरे सुपर हीरो सोसाइटी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें उसका पता लगाना होगा। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है टोडोरोकी, जो कि लैंडस्लाइड एरिया में टेलीपोर्ट हो चुका है और वहाँ पे वो विलेंस को बच्चों की तरह संभाल रहा है और उनको बोल रहा है कि मुझे लगा था कि तुम अडल्ट हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम एक बच्चे से हार गए हो, कम ऑन मुझे एक रियल फाइट दो। और इतना बोलने के बाद वो उन सबको जमा देता है। और उसी के बाद हमें बाकी के भी स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि उसी डैम में कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट हो चुके हैं और विलेन से फाइट कर रहे हैं। और उसी के बाद हमारा सीन होता है कट और हम पहुंच जाते हैं यूएआई, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑल माइट, जिससे यूएआई का प्रिंसिपल जो कि एक चूहा है वो मिलने आया है और वो उसको बोल रहा है कि ऑल माइट आज का न्यूज तुमने पढ़ा और मुझे पता कि तुम अपने लिमिट तक पहुंच चुके, तो तुम कुछ देर आराम कर लो। और बाकी के टीचर जैसे कि इरेजर हेड और 13 वहाँ पे पहले से ही मौजूद है, तो तुम चाहो तो वहाँ पे तुम नहीं भी जा सकते हो, वो वहाँ पे सब संभाल लेंगे। इतना सुनने के बाद हमारा ऑल माइट बोलता है कि नहीं, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना चाहूंगा। जिसके बाद प्रिंसिपल उसको एक चाय ऑफर करता है और उसको लेक्चर देने लगता है कि चलो मैं तुम्हें अपने तरीके बताता हूँ कि एक स्टूडेंट्स को कैसे संभालते हैं। लेकिन फिर से हमारा सीन
होता है कट और हम वापस पहुंच जाते हैं हमारे रेस्क्यू डॉम में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है गेट का सीन, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो टेलीपोर्ट होने वाला विलेन जिनको टेलीपोर्ट नहीं कर पाया उन सबके सामने खड़ा है और उनको बाहर जाने से रोक रहा है। इसके बाद हमारी 13 बोलते हैं कि ईडा हम तुम्हारे लिए ओपनिंग बनाएंगे और तुम अपने सुपर स्पीड का यूज करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो और जाकर यूए हाई को कांटेक्ट करो। लेकिन तभी हमारा ईडा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से कायरो की तरह नहीं जाऊंगा और मेरे सारे दोस्त मुसीबत में और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर चल जाऊँ। जिसके बाद 13 बोलते हैं कि तुम अपने सुपर पावर का यूज करके दूसरों की जान बचाओ, असली हीरो बनो और जाओ यूए हाई को कांटेक्ट करो और हमारे लिए बैकअप लेके आओ। और इतना सब कुछ चल रहा होता है लेकिन तभी वो विलेन उन सब पे अटैक कर लेता है। लेकिन इस बार हमें देखने को मिलता है 13 का सुपर पावर ब्लैक होल, जिसका यूज करके वो किसी को भी धूल में बदल सकती है। लेकिन तभी हमारा सीन होता है कट और हम वापस पहुंच जाते हैं मिडोरिया के पास, जहाँ पे उनको पता लगता है कि विलेंस को उनके सुपर पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सू को ऐसी जगह नहीं भेजते जहाँ पे पानी हो। इसके बाद वो अपने आप में डिस्कस करने लगते हैं और अपने अपने सुपर पावर्स के बारे में बताने लगते हैं। और वहीं पे सू अपने सुपर पावर के बारे में बताती है कि मेरा सुपर पावर मुझे एक फ्लॉक की एबिलिटी देता है और मैं वो सब कर सकती हूँ जो कि एक फ्रॉक कर सकता है। और उसके बाद हमारा मिडोरिया अपने सुपर पावर के बारे में बताता है कि मेरा सुपर पावर सुपर स्ट्रेंथ है, लेकिन वो एक डबल एज शॉट की तरह काम करता है। और उसी के बाद हमें सुनने को मिलता है मिनाटा की पावर, जो कि पॉप ऑफ है, मतलब उसके सेल से एक स्टिकी बॉल निकलता है और वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है और वो उसके मूड पर डिपेंड करता है कि वो कब तक चिपका रहेगा। और इतना सब कुछ चल ही रहा होता है तभी हमें देखने को मिलता है एक जाइंट सा पानी का हाथ, जो कि उस शिप के 2 टुकड़े कर देता है और अब वो शिप डूब रही है। जिसके बाद मिनाटा रोने लगता है और बोलने लगता है कि अब हम मरने वाले हैं और प्लीज कोई हमको बचा लो। जिसके बाद मिनाटा और ही पैनिक होता है और अपने सर से बॉल नोच के पानी में फेंकने लगता है। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि वो विलेंस उस बॉल से डर रहे हैं और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है कि उनका मेन बॉस यानी शिगाराकी, जिसने उनको कहा था कि इन स्टूडेंट्स को कम मत समझना और उन पर डायरेक्ट अटैक मत करना, जिसकी वजह से वो उन सबको पानी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे सुपर पावर्स है जो कि पानी में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम करती है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है मिडोरिया, जो कि अपने आप को मोटिवेट कर रहा है कि कम ऑन एक्ट लाइक कांचन। यहाँ पे कांचन क्या करता है? जिसके बाद मिडोरिया शिप से छलांग मारता है और बोलता है अब मरो। जिसके बाद मिडोरिया अपना फिंगर यूज करके पूरे प्रेशर के साथ पानी में अटैक करता है, इसकी वजह से वहाँ का पानी वहाँ से हट जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पानी वहाँ पे वापस आ जाता है, जिसकी वजह से एक वर्लपूल बनता है और उन सबको एक साथ ला देता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलती है शू, जो कि बोट से छलांग मार चुकी है और मिडोरिया को बीच हवा में अपने जीभ से पकड़ लेती है। तभी हमें देखने को मिलता है मिनाटा, जो कि पैनिक होकर अपने स्टिकी बॉल्स पानी में फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे विलेन एक साथ चिपक जाते हैं और वो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और भाई तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाले? क्या वो उस डॉम से जिंदा बच के निकल पाएंगे? वो जानने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा एपिसोड 11 का। तो लास्ट में बस मैं तुम्हें इतना ही बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले एपिसोड मिस न कर सको।